ओम नमस्तेभ्यः। सभी की साधना ठीक है। स्वास्थ्य, एक आसन, उपवास, 5 वाले, सब बढ़िया है। ठीक है। सुष्टु। हाँ, जाप लिखो, जाप। नमोकार मंत्र की एक माला, ओम ह्रीम नमः की एक माला, ओम ह्रीम नमः की एक माला, नमोकार की एक माला, ह्रीम 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 ह्रीम। अच्छे से बैठो, सब अच्छे से बैठो। अब तुम अच्छे से बोलो। ह्रीम 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 ह्रीम। अनुभव करो क्या हो रहा है, जोर से बोलो। अपन ध्यान कराएंगे एक दिन इसका, लेकिन इससे जितने छात्र हैं उन सबको ह्रीम का ध्यान करना चाहिए। बुद्धि का विकास होता है। ये मायावर्ण बीजाक्षर है, विस्तार से समझाएंगे एक दिन। हाँ, अब देखो, तुमने पानी बरसा लिया। अब अच्छे से बैठो, बैठो अच्छे, सब स्थिर हो जाओ सब। रम 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 रम। रम 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 रम। कैसा लग रहा है? गर्मी लग रही? आचार्य विमल सागर महाराज जी दिसंबर के महीने में खुले आकाश में बैठे थे। कमरा छोटा था, संग बड़ा था, तो सबको अंदर कर दिया, स्वयं बाहर खुले आकाश में। शरीर से पसीना आ रहा था। आर के जैन ने पूछा, बम्बई ने, गुरुजी क्या हो गया था आपको? कुछ नहीं, कुछ नहीं। बोले नहीं बताना पड़ेगा। बोले मैं अग्नि धारणा का ध्यान कर रहा था, तो शीतकाल की पोष के महीने में शरीर से पसीना झर रहा था। क्यों? रम 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 रम। जितने योगी लोग रहते हैं, साधु जन, वो अंदर के रहस्य उन्हें शास्त्रों के पते रहते हैं, सब प्रसन्न रहते हैं। सामान्य लोगों को मालूम नहीं रहता, बेचारे ठिठुरते रहते हैं। अब ठंडी कितनी पड़ रही हो, तुम रजाई में सुकड़े पड़े हो, समय बर्बाद कर रहे हो, शरीर अस्वस्थ कर रहे हो। कोई व्यक्ति रजाइयों में घुसा, कोई चटाइयों में घुसा है, शरीर बर्बाद कर रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं। बाहर निकलो रजाई के,
युवा हो, बाहर निकलो, फिर थोड़ा प्राणायाम करो, थोड़ा व्यायाम करो, ठंडी के पिताजी आ जाए, कुछ कर सके, फिर अग्निधारणा का ध्यान करो। ठीक है, हम लोग बिहार कर रहे थे, दिल्ली साइड, कब अत्यंत शीत में, जब जीरो चल रहा था, जीरो, लोगों को निमोनिया हो रहे थे, हम लोग खुले बदन चले आ रहे थे, लोग देख करके आश्चर्य कर रहे थे, वे देख रहे थे हम पागल कि ये पागल है सब। रास्ते में ताप रहे लोग, ऐसी कोहरा छाया, एक दूसरे को दिख नहीं रहे, ताप रहे और देख रहे ये कौन जा रहे हैं। बोले बाप रे, उन्हें मालूम होना चाहिए ये दिगंबर योगी धृत कम्बल निशाम, शिशिर निशाम, शिशिर की निशाओं में ये धैर्य के कम्बल को ओढ़ के रहते हैं, लेकिन कम्बल नहीं ओढ़ते। कौन कौन? नरसिंहा। दिगंबर मुनि का नाम क्या है? नरसिंहा। तो यहां सिंह से मतलब कोई हिंसक जानवर की दृष्टि नहीं है, अनेक गुण होते वस्तु में, ये समझना चाहिए। लोग तो हल्ला व्यर्थ के हंगामा करते रहते हैं। सुनिए ना, अब इस गाथा को कौन टाल पाएगा? आगम को कौन नाश कर पाएगा? शिशिर निशाम धृत कम्बल से निशाम नरसिंहा, ये कहाँ लिखा? ये लिखा पूज्यपाद स्वामी ने योगी भक्ति में, नरसिंहा। तो नरों में सिंह श्रेष्ठ, जैसे सिंह जंगल में निर्भीक रहता है, ऐसे उपसर्ग परिचय के काल में जैन मुनि निर्भीक रहते हैं, इसलिए नरसिंह का है, न कोई खाने के लिए शेर का है। समझ गए ना? तो नरसिंहा कोई खाने की दृष्टि नहीं, कोई हिंसक दृष्टि नहीं है, नरसिंहा। फिर तो आपके भगवान के सिंहासन में सब में शेर ही लगे रहते हैं, तो क्या तीर्थंकर हिंसक हो जाएंगे क्या? तो लोगों को विवेक नहीं है। अब इनकी मंगलगिरी में शेर था भगवान का, महावीर स्वामी का चिन्ह, ऐसे लोग अज्ञानी थे, हंगामा किए थे, बोले शेर शेर शेर, मुख खोले शेर, मुख खोले। मैंने कहा भैया कोई स्वान थोड़ी, वो तो शेर है। ठीक है, फिर मालूम, अब हमने प्रमोद से कहा तुम थोड़ा विवेक से काम कर लो, सारे विकल्प समाप्त हो जाएंगे। हमने भगवान महावीर स्वामी के सामने पत्थर की प्रतिमा रखवा दी, और जब से पाषाण की प्रतिमा रखी गई है, मंगलगिरी का रूप ही बदल गया। अब लोग समझते तो नहीं, वास्तु वास्तु हिलाते रहते हैं, लेकिन वास्तु को मर्म समझो। धातु की लाखों प्रतिमा विराजमान कर लो आप, कितनी 24 विराजमान कर दो, लेकिन एक प्रतिमा उसमें पत्थर की होना चाहिए, मुल्ला एक, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। क्योंकि धातु जो है ना वो अचेतन हो चुकी है, झुलस चुकी है, लेकिन पाषाण जो है ना सजीव रहता है। वो पाषाण सजीव रहता है, उसमें सारे मंत्र भरे हुए हैं, वो तरंगें भर जाती हैं, उनके यशा कीर्ति नाम का उदय रहता है। पूछो ज्ञानी से, जब से भगवान महावीर स्वामी विराजमान किए, सफेद, सबके दिल सफेद हो गए, हृदय सफेद हो गए। क्या हो गया भाई? नहीं, धातु की प्रतिमा विराजमान कराना चाहिए अपन को, स्वर्णमयी, रजतमयी, रतनमयी, सब प्रतिमा विराजमान करा सकते हैं, लेकिन उसमें एक पत्थर की प्रतिमा जरूर होना चाहिए। ठीक है, जैसे हमने सुब्रत साहब से कहा, कितने बाल ब्रह्मचारी प्रतिष्ठाचार बुला लो, ठीक है, 1000, पर एक उसमें शादीशुदा प्रतिष्ठाचार जरूर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? बड़ा रहस्य है। गर्भ कल्याणी क्रियाएं हैं, जन्म कल्याणी क्रिया हैं, वे ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी हैं, तो वहाँ एक गृहस्थ प्रतिष्ठाचार होना चाहिए। ठीक है, और इधर देखो मित्र, ये जितने यहाँ लोग बैठे हैं, एक वो आदमी लेके आओ जिसकी शादी न हुई हो, उसका स्वभाव देखो, और जिसकी शादी हो चुकी उसका स्वभाव देखना है? है? चिड़चिड़ापन तो ठीक है, लेकिन और भी कुछ हो, बे ठेंगुर वाले होते हैं शादी वाले, थोड़ा शांति से चलते हैं,
ये शादी नहीं हुई ना, थोड़े अलग रहते, पता आपको। आइए, तो हर व्यक्ति के अपने अपने गुण हैं। जिनकी बिटियां बिटियां हों उन लोगों का स्वभाव देखना आप, और जिनके लड़के लड़का उनके स्वभाव अलग मिलेंगे, और लड़का बेटियां दोनों जिनके पास हैं उनके स्वभाव अलग मिलेंगे। और नहीं मानो तो देख के आप, ऐसे जो साधु जिनके शिष्य ही शिष्य हैं उनके स्वभाव अलग मिलेंगे, जिनके शिष्य ही शिष्य हैं उनके स्वभाव अलग मिलेंगे, और जिनके शिष्य दोनों हैं उनके स्वभाव अलग मिलेंगे, और जिनके कोई शिष्य नहीं अकेले घूम रहे हैं उनके स्वभाव विचित्र ही मिलेगा। समझ रहे कि आप? नहीं मानो तो परीक्षा कर लो, सही है। अब जिनकी बिटियां ही बिटियां हैं उनको बिटियों जैसी भाषा बोलना पड़े, बराबर है कि नहीं? तो स्वभाव में अंतर आता है, तो लचक स्वभाव रहता है, लोच रहता है, लोच। इनके मोड़े मोड़ा है वे अलग तरीके के रहते हैं, सुना। और कुछ को समीकरण होता है, उनका अलग स्वभाव रहता है, ठीक है ना। जो तपस्वी हैं उनके अलग स्वभाव होते हैं, जो ज्ञानी हैं उनके अलग स्वभाव रहते हैं, जो ज्ञानी भी हैं और तपस्वी हैं उनके स्वभाव अलग रहते हैं। समझ रहे कि नहीं आप? आइए, तो जाप होगी पूरे 4 हुई, ह्रीम की 1, रम रम की 1, ओम ह्रीम की 1, नमोकार की 1, ठीक है। एक और करो, नमो लोय सब साहुड़म, नमो लोय सब साहुड़म। ये मालत कहीं भूलना नहीं है आप लोगों को, नमो लोय बहुत बढ़िया। पाठ मेरी भावना का पाठ करो, वही बढ़िया। मेरी भावना का भैया, सबके मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से मित्र। ओम नमस्तेभ्यः, ठीक है। सप्तभंगी एक प्रश्न है। हाँ, अब ये बालक खड़ा हुआ है, ठीक से खड़े हो जाओ। सुनिए, स्याद अस्ति, स्याद अस्ति, ये बालक है। स्याद नास्ति, युवा नहीं है, बराबर। नास्ति, स्याद अस्ति नास्ति, बालक है, युवा नहीं है, एक साथ। अस्ति भी है, नास्ति भी है। ये बालक है, बालक है, ये भांजा भी है, भतीजा भी है, मातुल भी है, और पुत्र भी है, दोहिता भी है। सारे धर्म इसके अंदर हैं, है कि नहीं? एक साथ कह सकते हो क्या? अवक्तव्य। क्या हो गया? अवक्तव्य, अवाच्य। पर सारे धर्म हैं फिर भी अवाच्य। ये पुत्र है, पिता है, पुत्र है, मतलब भांजा है, सब इसके अंदर हैं। अस्ति अवाच्य, अस्ति अवाच्य। ये बैल नहीं है, ये घोड़ा नहीं है, ऊंट नहीं है, गधा नहीं है, जानवर नहीं है। नास्ति, पर एक साथ कह सकते क्या? नास्ति अवाच्य, नास्तिवाद है नहीं, एक साथ नहीं कह सकते हैं। अस्ति नास्ति अवाच्य, ये इस प्रकार से 7 भंगी समझना चाहिए। शायद अस्ति, शायद नास्ति, शायद अस्ति नास्ति, शायद अवक्तव्य अवाच्य, शायद अस्तिवाद, शायद नास्तिवाद, अस्ति नास्ति अवक्तव्य अवाच्य। ऐसे शब्द भंगी जानना चाहिए। नमोस्तु आचार्य। संसार में सभी सुख पुण्य से प्राप्त होते हैं और सभी दुख पाप से प्राप्त होते हैं, ये सभी को पता है। तो हम अपनी पुण्य कैसे बढ़ाएं, कृपया समाधान करें। बहुत बढ़िया बालक। आपके प्रश्न था कि इसकी दूसरी का था। तो मित्र, प्रत्येक कार्य जीव के पुण्य के उदय से उसे सुख मिलता है, पाप के उदय से दुख मिलता है, ये परम सत्य है। इसलिए
हिंसा नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, असत्य नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, अब्रह्म में नहीं जाना चाहिए, परिग्रह नहीं जोड़ना चाहिए। इससे पाप का आश्रय होता है, और जितना पाप का आश्रय होगा संक्लेशता से उसको जो है दुखी दरिद्री होगा। पूजा करो, पाठ करो, गुरुओं की सेवा करो, 5 व्रतों का पालन करो, सबके साथ मैत्री भाव रखो, इससे पुण्य का आश्रय होगा। इसलिए अपन को पाप के हेतु से बचना चाहिए और पुण्य के हेतु में लगना चाहिए। पर संसार कैसा बेटा, पापम नेच्छन्ति पापम कुर्वन्ति नित्यसा पुण्यफलम यच्छन्ति पुण्यम न कुर्वन्ति नित्य कदाचन। पापम नेच्छन्ति, कोई पाप का फल तो चाहते ही नहीं है, लेकिन पापम कुर्वन्ति नित्यसा। सुबह से जगते ही तुमने मंजन ब्रश लगाना प्रारंभ किया, उसे सुबह से पाप प्रारंभ, बोले वो जो ट्यूब आ रहा है उसमें हड्डी के चूर्ण पड़े हुए हैं, तुमने सुबह से मुख में हड्डी घिसना प्रारंभ कर दिया, बेटा तुम कहाँ से पुण्य कर रहे हो। ज्ञानी जीव होता लकड़ी से कर लेता, हाथ से कर लेता, शुद्ध घर में मंजन बनाता, अब यहीं से प्रारंभ हो जाता है। दांत चमका रहे, हड्डी चमकाने दूसरी हड्डी लगा रहे हो, तो कहाँ से पुण्य बढ़ेगा उनका। इसलिए अपन को जो क्या बोलते तुम, दांत का मंजन, ओ ट्यूब, समझिए ना, कोलगेट, टूथपेस्ट, समझ रहे ना। तो इसलिए ये जैन मुनियों को इतनी ख्याति क्यों फैल जाती है, ये लोग मंजन ही नहीं करते। ठीक है, तो अपने लिए पुण्य के काम करना चाहिए, पाप के कामों से बचना चाहिए। ठीक है, ओम नमस्तेभ्य। नमोस्तु आचार्य। आचार्य, सभी शिवरात्रियों को बैग दिए गए हैं जिसमें काफ़ी सारी जिनवाणियाँ दी गई हैं। देखने में आता है कि बहुत सारे लोग उस बैग को ज़मीन में रख लेते हैं, तो ऐसा करना उचित है क्या। नमस्ते आचार्य। उनको अच्छे स्थान पर रखना चाहिए, ऊंचे स्थान पर रखना चाहिए, विनय रखना चाहिए। नमोस्तु भगवान। गुरुजी मेरी जिज्ञासा है, अष्टमी, जिनका प्रश्न उनसे कहते पढ़ो इसको। अष्टमी और चतुर्दशी के पर्व कब से प्रारंभ हुए और इन दिनों हमें हरी क्यों नहीं खाना चाहिए गुरुजी। बहुत बढ़िया प्रश्न आपका। पर्व 2 प्रकार के होते हैं, एक नित्य पर्व होते हैं, एक नैमित्तिक पर्व होते हैं। अष्टमी चतुर्दशी 10 लक्षण जो है ये नित्य पर्व है, अष्टांग का, ये शाश्वत पर्व है। होली, दीपावली, दशहरा ये ऐतिहासिक पर्व है। महावीर जयंती, हनुमान जयंती, राम जयंती ये नैमित्तिक पर्व हैं। श्रावण पूर्णिमा से नैमित्तिक पर्व हैं, जो किसी के निमित्त होते नैमित्तिक पर्व हैं। अष्टमी चतुर्दशी शाश्वत पर्व है। 8 गुणों की प्राप्ति के लिए, 8 कर्मों के नाश के लिए अष्टमी के व्रत का पालन करना चाहिए। 14 मार्गणा से रहित होने के लिए, 14 गुण स्थानों से ऊपर उठने के लिए हमको चतुर्दशी के व्रत का पालन करना चाहिए। अब व्यक्ति दिन भर तो खाता पीता है, हरियाई चरे, सब चरते तो रहते हैं सब, कम से कम रविवार के दिन शासन भी छुट्टी दे देता है। तो इन जीवों को, जैनियों को चाहिए शासन की छुट्टी अपने हिसाब से है। तुम्हें अष्टमी चतुर्थी हरियाई नहीं, तुम्हें दुकान भी बंद कर देना चाहिए। बोले आज अष्टमी चतुर्दशी एकासन करो, उपवास करो, धर्म ध्यान करो। अष्टमी चतुर्दशी के दिन ये बड़ा रहस्य, जब भी विश्वव्यापी कोई घटना घटेंगी तुम आगे पीछे देखना, अष्टमी चतुर्दशी का दिन होगा। ये तो एकम होगी, पूर्णिमासी होगी, अथवा चतुर्दशी होगी, ये कोई ना कोई दिन होगा। ऐसी अष्टमी नवमी होगी। अब ये रहस्य पकड़ना, ऐसा क्यों। समुद्र की ज्वार भाटे ये चतुर्दशी पूर्णिमासी को घटते बढ़ते हैं। चंद्रमा की कलाएं ये घटती बढ़ती हैं। तो चंद्र कला, समुद्र के ज्वार भाटे और जीव के परिणाम, इनका संबंध है। तो इसलिए जैन दर्शन ने क्या किया, अष्टमी को उनको उपास करा दिया और पूर्णमासी को एकासन करा दिया, त्रयोदशी को एकासन करा दिया। जब विकार का दिन आया था, ज्वार भाट उठने का, चतुर्दशी का दिन था, उसके पहले से तुम्हें भूखा रखवा दिया। अब तुम बेटा अपने अच्छे परिणाम रखो। सब इनवाओं से पूछो, बिल्कुल उछल नहीं पा रहे, कूद नहीं पा रहे, बल्कि उपास कर लो। सारे नाच नचाते रोटियां, सारे खेल खिलाती रोटियां। आपने पढ़ा नहीं है, हमने तो पढ़ा था छोटे में, सारे खेल खिलाती रोटियां। बस इसलिए आगम कहता है इनको रोटियां खिलाओ, पर सीमित खिलाओ, जिससे कि वासनाओं के नाच ना नचे,
कामनाओं के नाच नाचें। इसलिए अष्टमी चतुर्दशी को हमको जिससे जितनी शक्ति है उतना करना चाहिए। हरियाई तुमने छोड़ दी है, बहुत अच्छा किया। कम से कम 8 दिन में 1 दिन तो आपने इतना काम कर लिया कि हरि से बच गए, सचित से बच गए। बहुत अच्छा काम है। आपको 8 गुणों की प्राप्ति हो, 14 गुण स्थानों से पार हो जाओ, इसलिए करना चाहिए। महिलाओं से ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमोस्तु आचार्य आज श्री। बहुत लेट हो गए। नमस्कार। महाराज श्री, वो आचार्य श्री, कुएं का पानी निकालने के बाद कितने दिन तक पीने योग्य है? और जैसे बच्चे कभी निकले वहाँ कुछ खाते हुए डाल दिया, कोई कपड़े धो रहा है, क्या वह पानी पीने योग्य है? हाँ, ये बहानेबाजी ऐसी बातें करते हैं जिन्हें कुएं से निकालना ना पड़े, बोरिंग का पिए, वो ऐसी बातें करते हैं। आजकल तो बहुत लोग विचित्र विचित्र बातें करने लगे हैं। बोले कुएं में पानी सड़ता रहता है, कुएं में चप्पल पड़ी रहती है, कुएं में ये पड़ा, बहुत बातें। माँ तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया। ये बहानेबाजी लोग ऐसी बहाने बनाते हैं, पर सत्य है सुचिर भूमि गतम तोयम, सुचिर नारी पतिव्रता, सुचिर नारो परो राजा धर्म ब्रह्मचारी सदा शुचि। तो सुचिर भूमिगतम तोयम, सुचिर नारी पतिव्रता, जो नारी पतिव्रता होती है पवित्र होती है, जो राजा धर्म परायण होता है पवित्र होता है, ब्रह्मचारी पवित्र होता है। जैसे भूमिगत जो पानी होता है वो पवित्र होता है, इसलिए कुएं का पानी जो है पवित्र है। बरसात के दिनों में तो आयुर्वेद कहता है कुएं का ही पानी पीना चाहिए, दूसरा पानी पीने का नहीं। शीतकाल में आप तालाब का पानी पी सकते हो, नमस्कार। ग्रीष्म काल में इनका पानी पी सकते हो, लेकिन सबसे बढ़िया बरसात में पानी तो कुएं का पीना चाहिए। क्यों? अन्य जो पानी नदी नालों के गंदे पानी हैं, ठीक है। परंतु अब एक प्रश्न और आएगा सामने, उसमें मेढक जन्म लेते हैं, ठीक है ना, उसमें मछलियाँ जन्म लेती हैं, ठीक है। माँ ये ध्यान रखिए, इतना सारा तुम विचार करोगे ना तो फिर आपको प्राण छोड़ना पड़ेंगे। तो इसलिए आप यही मान के चलिए, वहाँ मेढक भी जन्म लेते हैं, लघुशंका भी करते हैं, मुझे सब पता है, फिर भी आपको पानी पीना पड़ेगा। अब आपको ये सोचा कि बोर में तो कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं है। बोर में भी मेढक होते हैं, बेर में जो जलचर जीव तो रहेंगे ही रहेंगे, सब जगह रहते हैं। इसलिए आपको जो है बारिश, जितने कुएँ ज़्यादा खुदेंगे ना, देश में पानी की कमी बचेगी, क्योंकि बारिश का पानी डायरेक्ट पाताल में जाएगा। और जब से पक्के रोड हो गए ना, तो कुएं के पानी भी कम होने लग गए। ये जो फर्श पे आप बैठे ना, ये शासन ने क्यों इनको बढ़ावा दे दिया? क्योंकि इनके अंदर पानी चला जाता है और डामर की रोडें पानी सब बह जाता है, मिट्टी में पानी नहीं जाता है, कुएं में पानी कहाँ से आएगा? इसलिए ये विकल्प छोड़ दो। हाँ, ज़्यादा विकल्प है तो कुएँ पर भी जाल बिछवा दो, जिससे बच्चे जूठन ना डाल पाएँ। लेकिन आपको पानी कुएं से निकालते रहना चाहिए। घर से पैसा निकालते रहो तो पैसा बढ़ेगा, और कुएं से पानी निकालते तो पानी बढ़ेगा। नमोस्तु आचार्य श्री। नमोस्तु आचार्य श्री। आचार्य श्री रूपक जैन नैनागिरी से। हे आचार्य श्री, मेरा प्रश्न ये है कि हम सब कहते हैं कि जब हमारे जीवन भर के पुण्य फलित होते हैं तो हमें परमात्मा या तीर्थ वंदना करने के अवसर मिलते हैं, परंतु कहते हैं कि जब जन्म जन्मांतर के पुण्य फलित होते हैं तो परमात्मा स्वयं दर्शन देने आते हैं। हे भगवान, हमारे ऐसे कौन से पुण्य कर्म का उदय है कि हम विशुद्ध परमात्मा के दर्शन कर पा रहे हैं, शिविर में उपस्थित हो पा रहे हैं? और हे स्वामी, मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि वो ऐसे कौन से जीव हैं जो विरागोदय तीर्थ के आसपास के नगर या क्षेत्रों में निवास करने के बावजूद भी ऐसे भव्य शिविर को अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, चातुर्मास में नहीं आ पा रहे हैं? नमोस्तु भगवान। और भव्य, आपका श्रेष्ठतम प्रश्न है। अवश्य आपने 100% अच्छे पुण्य पूर्व के परिणय में रखे होंगे, इसलिए हमको साधु संगति की प्राप्ति होती है। और जिन जीवों को आपको बेटा इसमें कोई प्रश्न की जरूरत ही नहीं है। भगवान तीर्थंकर भी रहते थे ना, जब जिनके भाग तेज नहीं है ना, एक मौसी थी, मौसी महावीर स्वामी की। उससे लोगों ने कहा मौसी चलो, महावीर को केवल ज्ञान हो गया समोषण में। वो मालूम क्या कहती, वो हमारा बच्चा आंगन में खेलता था, मैं दर्शन करने उसको जाऊं, कैसे जान सकती हूँ? लोगों ने उसको रथ में बिठा लिया बेटा, और जैसे रथ में बिठाया उसने सूजा लिए और ऐसे ऐसे आंखें फोड़ लिए, बोले मैं महावीर के दर्शन नहीं करूँगी। अब जिनके भाग गई फूटे बेचारे भी आंखें फोड़ के बैठ जाते हैं। और जिनके भाग्य तेज है, जिनके भाग्य तेज है बेटा, वे तो कैलाश पर्वत पे ही पहुँच जाते भगवान आदिनाथ की वंदना करने के लिए। इसलिए जितने देखो कर्नाटक के, तमिलनाडु के,
उत्तरांचल, तेलंगाना के, गुजरात के हैं, 13 राज्यों के शिवरार्थी आज विरागोदय में बैठे हुए हैं। और मालूम कुछ लोग अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, कहाँ कहाँ बैठे बैठे तुम्हारा शिविर देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। तो जिनके भाग होंगे, ऐसा है बालक, सूर्य खिले तो कमल ही तो खिले, सूर्य खिले तो कमल ही तो खिले, कुमुदनी कहाँ खिले। ऐसे ही भाग होंगे, उनके हृदय खिलेंगे। जिनके भाग्य में नहीं है, वे मंदिर के बगल में बैठे रहते व्यक्ति सीढ़ी पे ताश खेलते रहेंगे, अंदर भगवान के दर्शन नहीं गए, बेचारे क्या करे, कर्म ही फूट गए, अब क्या कर सकते, जो है सो है। पर ऐसी भावना भाव कि हे भगवान उनको भी सद्बुद्धि मिले, वे भी लग जाए। नमोस्तु ओम आचार्य नमः। नमोस्तु आचार्य से मैं जब भी भोजन बनाती हूँ घर पे, कभी कभी ऐसे भाव बनते हैं कि मैं माता जी बनूंगी, मैं आरिका बनूंगी, तो ऐसा उदाहरण दूंगी। बहुत बढ़िया आपके परिणाम हैं। तो उसको आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अरुण भैया कहाँ गए? मित्र, किसी भव्य जीव के अच्छे परिणाम हो रहे हैं, आपको बाधा नहीं डालना चाहिए। आपको ये कहना चाहिए जिस दिन आप आर का बनना चाहेंगे, हम ही पिछी कमंडल भेंट कर देंगे। ठीक है भैया, आप तो भावना भाव, हेलो, ठीक है आचार्य जी मैं कभी ऐसा विचार करो, हे भगवान संसार इतने त्यागी वृत्त सबके संयम निर्दोष पालन हो और सबके निर्दोष आहार हो, निर्दोष संयम पालन पड़े, जिससे हमारे संयम वो जो चार्त मुनि कर्म है वो समाप्त हो जाए। प्रतिदिन नमो लोहि शरण की माला फेरा करो, जिससे हमारे चार्त मुनि कर्म का समापन हो। आज उत्तम संयम आचार्य जी मैं कभी बाधा नहीं डालूंगा। आचार्य जी आज देखो उनने बोल दिया है आपको कभी बाधा नहीं डालेंगे। ठीक है, आप तो बनो आर का। आज उत्तम संयम दिन है, तो आचार्य से हमें ऐसा मार्गदर्शन दो कि खाली घड़ा भर जाए और बहुत हमारा कलश बन जाए। कम हम से आगे कम हमको 1-1 घंटे का संयम लेते रहना चाहिए। ठीक है, आचार्य जी हे भगवान नमोस्तु। आचार्य भगवान, मेरे मन में एक जिज्ञासा थी कि मैंने ऐसा सुना है कि आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी का जो जीव है वो 5 भाव से कंटिन्यू साधु पर्याय में है, और सब कुछ उन्होंने मतलब जो शास्त्र अभी लोग पढ़ रहे हैं वो उन्होंने पहले से पढ़े हुए हैं। ऐसा कुछ है क्या भगवान? मेरी जिज्ञासा का समाधान। वैसे सुना तो मैंने भी है, पर कोई कहता था कि आचार्य विद्यासागर महाराज जी ने कहा है, कोई मेरे कान में बोले आचार्य विमल शाह जी ने कहा तुम 3 भविष्य मुनि बनते आए हो। लेकिन अभी जब तक मैं केवली बनूंगा तो मैं देख लूंगा मैं कब से महाराज बनते आया। आचार्य जी नमोस्तु। तो प्राणी का आचरण पूर्वाचरण स्वात्म सिद्ध व्यक्ति का शुम कुर्वे हम। सम्मतनान दंश्रं वीरेश्वं तो गरणम अग्रडो बाबा हम मटो सिद्धाड़म तो सिद्धेड़े सिद्धे संयम सिद्धे चिर सिद्धेया नाणमि दंशनमि सिद्धे श्रणमं सामी इक्षायं ते सद्वक्ते कांशगो काश्लोचे शम्राणि समजायुतां पंचविहाचरणम् आयरादि शुद्धानंदि शुद्धानं तिरुपण सुनिचकानं पंचै पूजे वंदानमिस्सामि दुःखको कमकोलाहो सुगीडं समाहिवर्णं जिनगुण संपत्ति हो मध्यम तपरानिकाचरुन्निग्रहं पूर्वाचारण कृपच्छार्थं भाव प्रियनुरे सौस्मितं श्री श्रुतभक्ति काश्यं कुर्वेहम्। सभी जोर से पढ़ो, जोर से पढ़ने से बहुत कर्म की निर्जा होती है। पढ़ो सब जोर से, जो बोलते नहीं हो मुंह केवली बनने पड़े। प्रणव सागर कोटि शतम द्वादशैव कोट्यो लक्षान् पंचादष्टो से संख्या में तो चुतम पंच अर्यंति भाष्यथ्यम गणदेव्यम सम्मम परिमाय भुज्युतो स्नानमोभिम श्रीषा इक्षायन्ते सद्भक्ति कांश गो कांसरसे अंगुंगे पहिड़े पाउड़े में स्थित माडुगा पूवे चूलिया चैव शुद्धत थुदम कायम चढ़चकनम
अंचे पूजे उन्नायनमिस्सामि दुःखको कुम्भकोलाहो शुभीरम समाहिवर्णम जिनगुण संपत्ति हो मत्स्यम तप्राणिक आचरुन्निग्रियम पूर्वाचारण कृर्वचार्थम भाव प्रियम स्मेतम श्री आचार्य भक्ति का शुम कुर्वहम। श्रुतपार्गेभ्याश्च विभावन्तु तेभ्यः तपोनिधिभ्यो गुरुभ्यां चतुर्थसम्मगे पञ्चव्याघ्रसन्दर्शे शिष्याडुगोकुशले धम्मरस्ता वन्दे गुरुक्षे मे संसारसारं घोरं छिन्नन्त्यट्टिकम्मम् नित्यं मृत्युमन्त्रिहोमनिरिता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्करिमा विस्ता तपोदन्दिना साधु क्रिया साधिवा शीलप्रावरुणा गुरुप्रहरणा चन्दार्कते चोदिका मोक्षद्वारिके पाटि पाटिनिबिटा पीडन्तु मां साधिवः रुवः पन्तु नित्यं ज्ञानदर्शनदायिका चारित्राणुगुम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशका भिक्षायुं ते आर्यभक्ति कांशगो कंसलोचेम शम्राण समदंशन समजायितं पंचव्याचनम आराधिष्णं दिसोज्झारणं तिरुन्पाणं सौशाणं सज्जकालं अंचे पूजे उन्नायनमिस्सामि दुःखको कुम्भकोलाहो शुभीरं समाहिवर्णं जिनगुण संपत्ति हो मत्स्यम् दीपान्तिकाव्यवसिना विषया गुरुणां लोकोत्तिरस्किलेउण स्तुविनं प्रशंसा सौमी नमोस्तु शिरसा मुनिषा वचोभिः दद्या शिवं विमलिसा गिरिसूरि तुभ्यं नमः रविसमा तु तेजकायि तुभ्यं नमः शशिमुज्ज्वलवैभवाय तुभ्यं नमो धुरितेजा विनाशिकाय तुभ्यं नमो विरागि शिवप्रदाय। नमोस्तु गुरुवार। चार कारुष्य 36वां नमक 36वां नमक। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की प्योर संत रसमुड़ी आचार्य गुरु विशुद्ध सागर जी महाराज की हो झूम झूम के झूम झूम के हो झूम झूम के झूम झूम के भक्ति कराए रहे आरत बाबा जी की झूम झूम के भक्ति कराए रहे आरत बाबा जी की झूम झूम के 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 करे भगत हो आरती बाबा दोई वीरिया करे भगत हो आरती बाबा दोई वीरिया हो बाबा दोई वीरिया हो बाबा दोई वीरिया बाबा दोई वीरिया करे भगत हो आरती बाबा दोई वीरिया करे भगत हो आरती बाबा दोई वीरिया। हीरा को भजले पारस को भजले बाबा को भजले कुंडलपुर के भज हो सबरे
कुटुंब भर के। वीरा को भजले रे पारस को भजले, वीरा को भजले पारस को भजले, भजले रे बाबा कुंडलपुर के, कुंडलपुर के। अरे जय हो सब रे कुटुंब भर के। लाल रंग लागो हरीरो रंग लागो, लाल रंग लागो हरीरो रंग लागो, और रंग लाग गो केसरिया, केसरिया मोरे गुरुजी सबसे बढ़िया। लाल रंग डारो हरीरो रंग डारो, लाल रंग डारो हरीरो रंग डारो, और रंग डारो है केसरिया, केसरिया मोरे गुरुजी लागे केसरिया। सागर महाराज तारण तरण हो हमारे। महाराज जी गा रहा है, हाँ महाराज जी। तो गाओ गाओ गाओ। विशुद्ध सागर, विशुद्ध सागर महाराज, विशुद्ध सागर महाराज तारण तरण हो हमारे। विशुद्ध सागर महाराज तारण तरण हो हमारे। जय जय गुरुवर भक्त पुकारे, आरती मंगल गावे, करके आरत विशुद्ध सागर की मोहित मेरे नस जावे। गुरुवर के चरणों में नमन, मुनिवर के चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन, और शिवर के चरणों में नमन। राम नारायण पिता आपके रत्नी बाई माता, राम रूढ़ में जन्म लिया हर सत मन सुखाता। नगर में सब जन मंगल गावे, नगर में सब जन मंगल गावे, भूले नहीं समावे, करके आरत विशुद्ध सागर की मोहित मेरे नस जावे। गुरुवर के चरणों में विशुद्ध सागर बना के हम किया बड़ा उपकारा। चार सिर पर चढ़ गए गुरुवर, चार सिर पर चढ़ गए गुरुवर, हारे करके आरत विशुद्ध सागर की मोहित मेरे नस जावे। गुरुवर गुरुवर की शिष्य मंडली प्यारी, निर्मोही गुरुवर वर देखो मोहित जनता सारी। हे गुरुवर हे गुरुवर भक्तों को अपना शिष्य बना लो, करके आरत विशुद्ध सागर की मोहित मेरे नस जावे। गुरुवर के चरणों में नमन, देखिए साथ ही साथ एक बात बता दो, किसी की सोने की चैन अभी भक्ति करते करते गिर गई है, जिसकी भी चैन हो पहचान बताकर वो भैया कहाँ गए, कहाँ है भैया, क्या नाम भैया आपका? ये भैया जिनको चैन दी, अच्छा कल गिरी थी सुबह, अच्छा 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 जिनकी भी हो तो ये भैया का नाम क्या है? वैभव भैया से मिलके संपर्क कर ले। हाँ गुरुवर के क्या कर जब से गुरु दर्श मिला, जब से गुरु दर्श मिला, वह मेरा गिला गिला मेरी तुमसे डोर बस गई रे, मेरी तो पसंद उड़ गई रे, मेरी तो पसंद उड़ गई रे।
जब से गुरु दर्श मिला बसवा मेरा खिला खिला, जब से गुरु दर्श मिला बसवा मेरा खिला खिला, मेरी तुमसे डोर बंध गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। हम तुम्हारे फासले मिटा दो आज सारे, हो गए गुरु जी हम तुम्हारे। वो मुझका पंछी बोल रहा, मुझका पंछी ढोल रहा, पीहू पीहू बोल रहा, मेरी तुमसे डोर बंध गई रे। सभी लोग कैसे पतंग उड़ाते हैं? ओ मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। ओ जब से गुरु दर्श मिला बसवा मेरा खिला खिला, जब से गुरु दर्श मिला बसवा मेरा खिला खिला, मेरी तुमसे डोर बंध गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। नाच रही संग संग, मेरी तुमसे डोर बंध गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। जय बोलो देवादेव चौबस्तिंकर भगवान की। गुरुजी एक भक्ति पुरुषों को और करा दे, एक छोटी सी भक्ति, 2 मिनट। महिलाओं को बैठा दो, महिलाएं बैठ जाए और पुरुष वर्ग आ जाए। और ये माताएं नहीं बैठ रही गुरुजी। चलो सो 2 मिनट कमाते, 2 मिनट का। हो विशुद्ध सागर मेरा, हो विशुद्ध सागर मेरा, तो तारण तारण वो हमारे, विशुद्ध सागर मेरा, विशुद्ध सागर मेरा, विशुद्ध सागर मेरा, विशुद्ध सागर मेरा, तारण तारण वो हमारे, विशुद्ध सागर मेरा, तारण तारण वो हमारे। देखिए हमारे पंडित जी साहब बहुत अच्छी भक्ति करते हैं। 2 मिनट को पंडित जी आए ना पंडित जी, 2 मिनट को। सभी भक्तों की इच्छा है आदरणीय गुरुजी, कल पक्का, 2 मिनट कल को पक्का, दो कल मिनट को। पक्का, कल पक्का, पक्का, कल पक्का, कल पक्का। हो पंडित जी के प्यार को, जिनवाड़ी के ज्ञान को, पंडित जी के प्यार को, जिनवाड़ी के ज्ञान को, बचपन की पाठशाला भूल नहीं जाना रे, बचपन की पाठशाला भूल नहीं जाना। बैल आदि नाचिन घोड़ा संभव नाचिन, बैल आदि नाचिन घोड़ा संभव नाचिन, बचपन की पाठशाला भूल नहीं जाना रे, बचपन की पाठशाला भूल नहीं जाना रे। वीरा को भजले बारिश को भजले, वीरा को भजले
ले रे बाबा कुंडल मोरेंगे कुंडल मोरेंगे अरे तब जय हो मेरे कुंडल शंकर भगवान की बोलिए पंच परमेश्वर भगवान की। ये वाला माइक चालू करवा दो। गुरु जी का माइक चालू कर दें भैया। और सभी से अनुरोध है, निवेदन है कि सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। हमारे बीच परम आदरणीय पंडित जी इधर आओ, मेरे पास राहुल भैया। सभी लोग बैठ जाएं, पहले बैठ जाओ सब लोग जी, शीघ्रता से बैठ जाएं, शीघ्रता से जी, शीघ्रता से बैठे सभी लोग, बैठ जाओ जल्दी से। देखिए, गुरुजी की ज्ञान अमृत कथा चलती है और लोग 3-3 घंटे उस कथा को सुनने को बैठते हैं और बहुत ही आनंद आता है। पंडित जी साहब हमारे बीच आए हुए हैं और सभी लोग इनकी धर्म सभा को सुनकर और धर्म सभा का धर्म लाभ लेवे। जो लोग अभी बैठ रहे हैं उनसे पूछो आप कितना आनंद आता है। मतलब ये उदाहरण में अपनी बात को कह जाते हैं, ऐसी कला हमारे आदरणीय पंडित जी साहब के पास है। और समूची जैन समाज और सकल दिगंबर जैन समाज भारत की ओर से आदरणीय पंडित जी साहब से मैं निवेदन करता हूँ कि हे पंडित जी अपनी अमृतमय वाणी से हम सभी को कृतार्थ करें। आदरणीय पंडित जी साहब बहुत बहुत हेलो, नमन। मैं निवेदन करूंगा, पीछे से लोगों की शिकायत आती है कि पीछे आवाज़ साफ नहीं आती है। आगे बहुत सारी जगह पीछे जो बैठे हैं वो आगे आ जाओ, पीछे जो बैठे हैं वो आगे आ जाएंगे तो उनको आवाज़ अच्छे से सुनाई देगी, वरना उन लोग को लगता है कि नहीं सुनाई दे रही। पीछे बैठते हो शायद आवाज़ इसलिए वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। चलिए हम और बढ़ते हैं अनंत अनंत सिद्ध भगवान के पावन पुण्य श्री चरणों में। आज उत्तर, अरे हाँ, एक विषय रह गया। किसी ने आज सुबह मुझसे कलश के विषय में पूछा था, वो कलश लेना है इसके चातुर्मास के। तो अब अगर अभी हो तो प्रवचन के बाद हमारे अध्यक्ष महोदय, चातुर्मास कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय संजय कुबेर जी भाई साहब से या नरेंद्र भाई साहब से, पहाड़े जी से या हमारे आलोक भाई साहब से, किसी से भी संपर्क कर लेना, वो आपकी सारी व्यवस्थाएं बनवा देंगे। चलिए, नमन अनंत अनंत सिद्ध भगवान के पावन पुण्य श्री चरणों में है। त्रय बार अनंत बार कोटिशा नमन नमोस्तुते विदित करते हुए हाथ जोड़ेंगे, थोड़ी देर को प्रभुमय होने का प्रयास करेंगे कि ओम नमः सिद्धेभ्यः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं
नमो लोए सर्वसाहुडम। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध भगवान की, आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की, मूल नायक धर्मनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थंकर शासन देवता अहिंसा के पुजारी भगवान महावीर स्वामी की, 10 लक्षण महापर्व की, उत्तम संयम धर्म की, परम पूजनीय आचार्य श्री विराग सागर महाराज की, परम पूजनीय आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर महाराज की, समस्त आचार्य संघ की, द्वादश संघ निर्माणी माता की। श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। च वक्तारः सावधानतया पठन्तु सूक्तिनुसार। नरेंद्र भैया, आलोक भैया, जब बच्चा बालक 1.5 साल 2 साल का, 1 साल 1.5 साल 2 साल का बच्चा होता है, जब बच्चा 1 साल 1.5 साल 2 साल का बच्चा होता है, सविता जी सुन रहे हैं आप, जब 1 साल 1.5 साल 2 साल का बच्चा होता है, ये भी बहुत अच्छी बात है, माला भी कर रही, प्रवचन भी सुन रही, एक साथ 2 काम करने की कला ये कम लोगों में होती है, वो आप में है। हाँ, महिलाओं को बहुत मल्टी टैलेंटेड होती है, ऐसा महिलाओं की बात ना करो, मल्टी टैलेंटेड होती है, अगर वो विषय पर बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल हमको बात करना था कि बच्चा 1 साल 1.5 साल, थोड़ा सा इसका आवाज कम करना, आवाज थोड़ी ज्यादा हो रही, कम कर दो आवाज। जब बच्चा थोड़ा सा बढ़ाओ, इतनी भी कम नहीं, जब बच्चा 1 साल 1.5 साल 1.25 साल का होता है, तो पहली बार संजय भैया वो अपने मुख से पापा शब्द बोलता है, तो सबसे ज्यादा अगर किसी को खुशी होती है तो वो होती है माँ को। माँ इतनी खुश होती है, इतनी प्रसन्न होती है कि वो बार बार बच्चे से बुलवाती, बोल बेटा पापा, बोल बेटा पापा, अब बोल बेटा मम्मी, बार बार बच्चे से बुलवाती है। अब तो चूंकि मोबाइल व्हाट्सएप का जमाना आ चुका है, 10-12 को तो दिन भर में वीडियो कॉल करके दिखा देती कि आज मेरे बेटे ने पहला शब्द बोला है। क्या बोला है? बोलो ना, बोलो ना, पापा। क्या बोला है? पापा। जैसे ही उसने पहला शब्द बोला है पापा, माँ बहुत खुश होती है। शाम को थका हारा जब पिता घर पहुंचता है तो सबसे पहले माँ पिता को चाय पानी तो बाद में पूछेगी, सबसे पहले क्या कहती है? आज बेटा ने पापा बोला, बोल बेटा पापा बोल, पापा बोल। वो बच्चे से बार बार वह शब्द कहलवा जाता है। फिर धीरे धीरे माँ बच्चे को पापा से मम्मी, बुआ, दादा, दादी, नाना, नानी, चाचा, चाची इत्यादि सिखाते सिखाते पूरी बोलना उसको सिखा देती है। शब्दों पे ध्यान देना, ये पूरा फ्लैशबैक होगा सारा वर्ड, एवरीथिंग से एवरी वर्ड इज फ्लैशबैक, तो उसको रेडी रहना। तो उस बच्चे से बुलवाया जाता है और माँ धीरे धीरे बेटे को क्या करती है, क्या सिखाती है? बोलो ना किशोर भैया, बोलना सिखा देती है और बेटा बोलना सीख जाता है। कुछ समय बाद जब बेटा बड़ा हो जाता है, जब बेटा बड़ा हो जाता है, माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, तो वह बच्चा कहता माँ से, मम्मी मेरे दोस्तों के बीच में मत बोला करो, जब तुम्हें बोलना नहीं आता तो क्यों बोलती हो? जब तुम्हें, बोलो ना, बोलना नहीं आता तो मत बोला करो। उस समय उस माँ पर क्या गुजरती होगी जिस माँ ने अपने बच्चे को बोलना सिखाया। वही बच्चा कहता है माँ तुझे बोलना नहीं आता। निवेदन करता हूं मैं आपसे, संस्कारों में कहां कमी रह गई, उस बात को देखने की आवश्यकता है। आज का विषय पूरा विज्ञान पर आधारित है। वो आज का विषय अगर आप लोगों ने सुन लिया, महिलाओं ने विशेषकर आज के विषय को सुन लिया, तो दावे और चैलेंज के साथ कहता हूं समोसणा भगवान विराजमान है।
आज के बाद आपके बच्चे कभी गलत मार्ग पर नहीं जाएंगे। माता पिता की सेवा शुश्रूषा करने वाले धर्म मार्ग पर चलने वाले हो जाएंगे। बस आज आपने अगर गौर से सुन लिया तो एक बार तब लगता है कि बच्चों के संस्कार में कमी कहां रह गई। एक बार मैं दिल्ली गया प्रवचन करने, एक महिला मेरे पास आई, बोली भैया मेरा बेटा पीता है। विशाल भैया, जब मैं दिल्ली गया तो वहां पर मैंने देखा एक महिला मेरे पास आई, अरुण भैया, एक महिला मेरे पास आई, बोली भैया मेरा बेटा पीता है। क्या पीता है समझ गए? मेरा बेटा पीता है, उसे छुड़वा दो। बहुत कोशिश कर चुके, वो नहीं मानता, वो डेली पीता है। यहां तक कि पर्व राज पर्यूषण पर्व में भी बोलो ना छुड़वा दो। मैंने कहा मां उसे बोतल पकड़ने की आदत किसने डाली थी? जब बेटा 6 महीने का था सबसे पहले तूने उसे दूध की बोतल पकड़ाई, थोड़ा और बड़ा हुआ उसे फ्रूटी की बोतल पकड़ाई, थोड़ा और बड़ा हुआ उसे मिनरल बोतल पकड़ाई, थोड़ा और बड़ा हुआ उसे कोको कोला थम्स अप की बोतल पकड़ाई। बोतल पकड़ने की आदत तो तूने ही सिखाई थी मेरी माँ। अब अगर और दूसरी बोतल थाम रहा है तो क्यों बच्चों में गलती निकाल रही हो? एक माँ बड़ी दुखी मेरे पास पहुंची, बोले भैया मैं बहुत परेशान हूं, भैया मैं बहुत दुखी हूं, दिन रात रोना आता है। मेरी क्यों? बोले मेरे पिता ने मेरी शादी की थी तो मैं सोचा था मैंने कि मेरा पति राम के जैसा मिलेगा। मेरा पति किसके जैसा मिलेगा? बोलो ना, राम के जैसा मिलेगा। मेरे बेटे लवकुश की तरह पैदा होंगे। लेकिन सब उलट पुलट हो गया, बिल्कुल भी मेरी बात नहीं सुनते। मैंने कहा बहन तुम खुद मंदोदरी बन के क्यों बैठी है? तो एक बार सीता बन के तो दिखा, पति तेरा अपने आप राम हो जाएगा। निवेदन करता हूं आपसे, निवेदन करता हूं आपसे, इस संस्कार स्वयं में डालना है। सवाल उठता है बच्चों को, आज संयम का दिन है, संयम की शिक्षा बच्चे को कब से देना है? बच्चे को संस्कारित किशोर भैया कितने साल की उम्र से करना चाहिए? 1 साल, 8 साल की जन्म से? कब? मैं बहनों से पूछता हूं अपनी माताओं से, कब से उसको शिक्षा देना चाहिए? कब से देना चाहिए आशा बहन? जन्म से? गर्भ से? अच्छा, कब से देना चाहिए? गर्भ से देना चाहिए। बच्चे को अगर संस्कारित बनाना है, बच्चे में अगर संस्कार फूकना है, अगर बच्चे में संस्कारित करना है तो उसे गर्भ से शिक्षा देना चाहिए। 16 संस्कार होते हैं। परमादरणीय पिताश्री बैठे हैं, पूज्य मुनिश्री सुब्रत सागर जी महाराज के पिताश्री सबसे अग्रिम पंक्ति में बैठे हैं। मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा, विनम्रता पूर्वक कहना चाहूंगा कि बच्चे को संस्कार अगर देना है तो गर्भ से दीजिए। इसीलिए कहा 16 संस्कार जो होते हैं गर्भ के संस्कार भी होते हैं। कुबेर जी बात सुन लेना, अद्भुत विषय अंदर से निकल के आ रहा, क्यों आ रहा मुझे नहीं पता। मैं कभी भी सोच के कभी भी गद्दी पर नहीं बैठता हूं कि मुझे क्या बोलना है। नोट प्रिपरेशन एनीवे, कोई तैयारी करके नहीं बैठता हूं, बैठ जाता हूं, मां जरमानी जो मुझसे बुलवाती मैं बोल देता हूं। विषय को समझना, जब बच्चे के अंदर संस्कार गर्भ से जाते हैं, जब बच्चा मां के गर्भ में पहले महीने से तीसरे महीने तक रहता है, तब तक बच्चे के अंदर कोई समझ बुद्धि नहीं होती है। लेकिन चौथे महीने से लेकर 9वें महीने तक माँ बाप के द्वारा बोली गई हर बातें, माँ बाप के द्वारा की गई क्रियाएं, माँ बाप के द्वारा जैसा भी काम करते हैं वो सारे संस्कार बच्चे के अंदर जाते हैं।
ध्यान रखिएगा। अब अगली बात जो मैं आपको बता रहा हूं उसके लिए आप सावधान हो जाइएगा। बहुत बढ़िया। वास्तव में कितना पुण्य होता है। आदरणीय पिताजी सुब्रत सागर जी महाराज जी के पापा जी आए, बताए, बोले 2 बेटे मेरे, दोनों बेटे एक आचार्य भगवंत के चरणों विद्यासागर जी महाराज चरणों में निश्चिम सागर महाराज बन गए, दूसरे विशुद्ध सागर जी के पास आकर सुब्रत सागर बन गए। ऐसे महान भी अपने आप में नहीं होते हैं, निश्चित तौर पर माता पिता के संस्कार यहां पर कारगर सिद्ध होते हैं। ध्यान रखिएगा, पहले के लोगों को जब पता चल जाता था कि हमारे घर में कोई नया नन्ना मेहमान आने वाला है, मतलब घर में कोई महिला गर्भवती हो चुकी है, प्रेग्नेंट हो चुकी है, तो घर की रूम की दिशा और दशा सब कुछ बदल देते थे। उसके कमरे में भगवान राम महावीर और सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर जैसे आजाद जैसे महापुरुषों की तस्वीरें लगवा देते थे, ताकि गर्भवती महिला जैसे चित्र को देखेगी वैसे चरित्र की निर्माण अंदर अपने आप हो गई। उसे पढ़ने के लिए रामायण, पद्म पुराण, आदि पुराण, महापुराण जैसे ग्रंथों को दिया जाता था, ताकि जैसा पढ़ेगी अंदर की संतान वैसा गढ़ेगी। समय बदल चुका है, समय बदल चुका है, मोबाइल युग आ चुका है। ध्यान रखना, सबसे पहले कहते थे मां बच्चे के कान में नमकार, बच्चे के कान में 40 दिन तक रुई लगा दी जाती थी। आज भी रुई लगाते, लेकिन उसका रीजन नहीं पता क्यों लगाते। बोले हवा ना चली जाए इसे लगाओ रुई, लेकिन उसके पीछे वैज्ञानिक कारण है। कान में 40 दिन तक बच्चे के कान में रुई लगा देते थे, ताकि बाहर की कोई भी एक आवाज बच्चे के कान में ना जाए। 40 दिन बाद जब वो मंदिर जाए तो सबसे पहले मां देवी सरस्वती के दर्शन करे, जिनवाणी मां के दर्शन करे, और सबसे पहले सच्चे देव के दर्शन करे। लेकिन करें क्या, माता को तो क्रिकेट देखने का सोच है। सच्चे देव के दर्शन हो या ना हो, कपिल देव के दर्शन रोज हो जाते हैं। सच्ची देवी सरस्वती के दर्शन हो या ना हो, सीरियल देखकर श्री देवी के दर्शन जरूर हो जाते हैं। निवेदन करता हूं मैं आपसे, ये संस्कार जो होते गर्भस्थ शिशु के अंदर पल रहे हैं, उसका एक जीता जाता उदाहरण आपको अभिमन्यु का मिल जाएगा। अर्जुन सुभद्रे को कथा सुन रही थी। अर्जुन सुभद्रे को चक्रव्यूह में प्रवेश करने की कला सुना रहे थे अर्जुन सुभद्रे को। गर्भस्थ शिशु अभिमन्यु भी सुन रहा था। चक्रव्यूह में कैसे प्रवेश करना सीख गया। कौन? अभिमन्यु। मां सुभद्रे को नींद आ गई, गर्भस्थ शिशु को भी नींद आ गई, गर्भस्थ शिशु को भी नींद आ गई। और नींद आने से चक्रव्यूह में प्रवेश की कला तो सीख ली, वापस आने की कला नहीं सीख पाई। और यही कारण, यही रीजन था, कौरवों ने चक्रव्यूह की जब रचना की तो मौत चिंता हो गई। किसको? युधिष्ठिर महाराज को, कि कौन चक्रव्यूह भेदन करने जाएगा। अर्जुन के अलावा कोई नहीं जानता। वो अर्जुन आवश्यक युद्ध में कहीं व्यस्त हैं, वो आ नहीं सकते। तब 13 वर्ष का अल्पायु का अभिमन्यु खड़ा होकर बोला, पिताजी मुझे आदेश दो, मैं चक्रव्यूह भेदन की कला जानता हूं। बोले बेटा 13 साल के हो, अबे तुम्हें ढंग से पजामा भी बांधो नहीं आउत, और तुम क्या करोगे? कहां से तुम जाकर चक्रव्यूह भेद कर दोगे? बोले पिताश्री, जब मेरे पिता मेरी मां को चक्रव्यूह की बात सुना रहे थे, मैं गर्भस्थ में सारी विधि सीख चुका हूं, मुझे आज्ञा दें। और यही कारण, यही रीजन, मात्र 13 वर्ष की अल्पायु में सेना का सेनापति बना करके अभिमन्यु को चक्रव्यूह भेदन के लिए भेज दिया। और अभिमन्यु ने अपने तेज और पराक्रम के साथ
सेना का, कौरवों की सेना का तहस नहस करते हुए चक्रव्यूह में जीता जागता प्रवेश कर गया। जीता जागता प्रवेश तो कर गया, लेकिन संजय भैया जिंदा वापस नहीं आ पाया। क्यों नहीं आ पाया? क्योंकि चक्रव्यूह में प्रवेश की कला तो मां सुभद्रे ने सुन ली थी। सुभद्रे को नींद आने से आलोक भैया चक्रव्यूह में वापस की कला नहीं सीख पाए। निवेदन करता हूं आपसे, निवेदन करता हूं मैं आपसे, विषय को समझने का प्रयास कीजिएगा कि गर्भ के अंदर संस्कार वैसे जाते हैं। अगर गर्भवती महिला अपने अंदर वैसे संस्कार लाए 9 महीने तक, और 9 महीने तक गर्भ संस्कार की क्रियाएं होती, वो अगर सास अपनी बहू को कर दे, विश्वास मान के चलिएगा होने वाली संतान तेजस्वी, ओजस्वी और इतनी प्रतिभावान होगी कि आप कल्पना नहीं कर सकते हो। अच्छा ये बताओ, आचार्य कुंद कुंद का नाम किस किसने सुना है? किस किसने सुना? सबने सुना। अरे गजब, कमाल हो गया। आचार्य कुंद कुंद का कितने भाई थे? कितने भाई थे आचार्य कुंद कुंद? कितने भाई थे? नहीं पता? कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। कितने भाई थे? 5 भाई। हाँ, वो कहानी मैं भी बता रहा हूँ। आंध्र प्रदेश के थे कि कहाँ के थे, वो विषय आपका, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन वो कालांतर में परिवर्तन हुआ, वो भी विषय में बताता हूं मैं आपको। 5 भाई थे। अरुण भैया कितने भाई थे? 5 भाई थे। अब देखना, आनंद यात्रा यहां से शुरू होती है। जैसे ही कुंद कुंद की मां गर्भ से हुई, उन्होंने गर्भ में होने के बाद जैसे ही बच्चे को जन्म दिया, जन्म देने के बाद बेटे को झूले पल्ले में लोरी सुनाई कि बेटा तू शुद्ध है, बुद्ध है, परम बुद्ध है, तुझे संसार में नहीं भटकना, तुझे तो भगवान बनना है, तू भगवान बनने के लिए पैदा हुआ है। और यही कारण, यही रीजन कि मात्र 8 वर्ष 4 महीने की अल्पायु में पहला बेटा दिगंबर मुनिराज बन गया। समयानुसार दूसरे बेटे ने जन्म लिया। मां ने फिर सिखाया कि बेटा तू शुद्ध है, बुद्ध है, परम बुद्ध है, तुझे संसार में नहीं फंसना, तुझे तो क्या बनना है? बोलो ना, भगवान बनना है। और यही कारण, यही रीजन की दूसरा बेटा भी मात्र 8 वर्ष 2 माह की अल्पायु में वो भी दिगंबर मुनिराज बन गया। तीसरा बेटा हुआ, मां ने फिर वही संस्कार दिए, और यही कारण, यही रीजन कि तीसरा बेटा भी मात्र 8 वर्ष 4 माह की अल्प आयु में तीसरा बेटा भी दिगंबर मुनिराज बन गया। चौथे बेटे ने जन्म दिया। चौथे बेटे ने, अब यहां से सुनना, यहां से नजर हटी, दुर्घटना घटी, अब ध्यान मत हटाना, अब ध्यान देना, बिल्कुल बिल्कुल कहानी में ट्विस्ट आ चुका है। चौथे बेटे ने जन्म लिया। चौथे बेटे का नाम कुंद कुंद था, और चौथे बेटे को सिखाया कि बेटा तू शुद्ध है, बुद्ध है, परम बुद्ध है, तुझे संसार में नहीं पड़ना है, तुझे तो क्या बनना है? भगवान बनना है। वो चौथा बेटा कुंद कुंद भी, आचार्य कुंद कुंद भी मात्र 8 वर्ष 13 दिन की अल्प आयु में दिगंबर मुनिराज बन गए। 4 बेटा जन्म लेके मुनि बन गए। कुंद कुंद की दादी को चिंता हो गई। कुंद कुंद की दादी आई, और कुंद कुंद की दादी ने आकर के अपनी बहू के सामने झोली फैलाई, बोले बेटा मैं तेरे सामने भीख मांगती हूं। मैं तेरे सामने, बोलो ना आलोक भैया, मैं तेरे सामने भीख मांगती हूं, मुझे भीख दे दे। नरेंद्र भैया, कुंद कुंद की मां ने कहा सासू मां आदेश करो, अगर आप कहें तो अपनी गर्दन भी आपके चरणों में समर्पित कर दूं, बस आप आदेश बस करके देखें। लेकिन ऐसी झोली फैलाने वाली बात मत करें, आप तो आदेशित करें। बोले बेटा तू महान है, तूने अपने 4 बच्चों को जन्म देके मात्र 8 वर्ष की अल्पायु में दिगंबर मुनिराज बना दिया।
उनको जन्मजात मुनि महाराज कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बोलो ना, जन्मजात मुनि महाराज। क्यों? क्योंकि पहले के ध्यान हो, शायद किशोर भाई साहब को और बुजुर्ग बैठे हैं कुछ लोग, ध्यान होगा 8 साल की उम्र तक तो पहले बच्चे से नंगे घूमा करते थे, कुछ नहीं पहनते थे, ऐसे गांव में नंगे घूमते थे 8 वर्ष की उम्र तक तो, और नंगे पैदा हुए और नंगे के नंगे रह गए पूरे जिंदगी भर, इसलिए उन्हें जन्मजात मुनिराज कहा जाता था। अब चूंकि समय बदल चुका है, अब बच्चा पैदा होते ही मम्मी पहना देती हगीश। क्या पहना देती? क्या पहना देती? क्या पहना देती? डाइपर। यू नो दैट, हगीस। मैं निवेदन करता हूं आपसे, उस बच्चे के अंदर वासना है या माता के अंदर कुछ भावना है? निवेदन करता हूं, उस पर विषय पर चर्चा बाद में करेंगे। अभी फिलहाल हम चर्चा करते हैं कि फिर कुंद की दादी ने कहा कि बेटा हम राजकुल के हैं, हम राजवंश के हैं। किस वंश के हैं? किस वंश के हैं? बोलना पड़ेगा आपको नंद भैया, कौन से वंश के हैं? राजवंश के हैं। अरे तुम सबको मुनि बना देगी तो कैसे होगा? हम राजवंश के हैं, वंश का अंश तो बचने दे। वंश का विशाल भैया, वंश का अंश तो बचने दे, सब मुनि बन जाएंगे तो क्या होगा इस राज्य का? कुंद की दादी ने क्या कहा, अब सुनना, आनंद आ जाएगा। कुंद की दादी से कुंद की माँ ने कहा, देखो सासू माँ, मैं तो नहीं जानती आगे मैं गर्भवती होंगी कि नहीं होंगी, अगर मैं गर्भवती हुई तो चाहे पुत्र हो या पुत्री, मैं आपको प्रॉमिस करती हूं, मैं आपको इस बात का वादा करती हूं कि आने वाली संतान नियम से इस राज्य की राजा ही बनेगी। मैं गारंटी के साथ कहती हूं। कितना कॉन्फिडेंस! कोई माता परिजन पर, मैं झूठ तो बोल नहीं सकती इसलिए सच बोलना, कोई माँ ऐसी है जो हाथ उठाकर गर्व से कह दे कि मैं अपने बच्चे को वो वही बनाऊंगी जो उसे बनना है कोई? घर में दोनों पति पत्नी लड़ रहे थे, पति पत्नी दोनों आपस में लड़ रहे थे। पति बोला मैं तो अपने बेटे को डॉक्टर ही बनाऊंगा, पत्नी बोली चुप रहो, हल्ला नहीं करो, मैं तो अपने बेटे को सीए बनाऊंगी। दोनों आपस में लड़ने लगे। एक पति बोले डॉक्टर बनाऊंगा, पत्नी बोली सीए बनाऊंगा। लड़ाई तेज हो गई। रात को पड़ोसी नया रहने आया था, 2-3 दिन हुए थे, वो आया, उसने बोला कि भाई क्यों लड़ रहे हो? बोले भाई साहब आप आ गए सही टाइम पे, तो सुन लो। बोले मेरे पति देव कह रहे मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा, लेकिन मेरी भावना है कि मैं उसको क्या बनाऊं? सीए बनाऊं। इसी बात पर लड़ाई हो रही। पड़ोसी बोले भाभी जी इस पर लड़ने की क्या बात है, बेटे को बुलाओ और बेटे से पूछ लो बेटा तुम्हें क्या बनना है, डॉक्टर बनना है या सीए बनना है, अपने आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। भाभी जी ने बताया, बोले वो तो अभी पैदा हुआ ही नहीं है, वो तो फ्यूचर प्लानिंग है। लड़ाई चालू हो गई है, अभी पैदा ही नहीं हुआ है। निवेदन करता हूं मैं आपसे इस विषय पे, एक बहुत अद्भुत विषय है, समय रहा तो 2 मिनट की चर्चा उस पर भी करूंगा कि क्या बनाना है। एक साइकोलॉजी होती है बच्चों की, एक मेरी साइकोलॉजी की क्लास होती है, बच्चों की साइकोलॉजी को हम बताते हैं कि बच्चे की साइकोलॉजी क्या है, उसके इन लक्षणों से पहचान जाओ कि बच्चा क्या बनना चाहता है फ्यूचर में। उसके बचपन में ही लक्षण बता देते हैं। वो लक्षण अगर चिन्ह अगर हम जान गए तो हमें फिर दिक्कत नहीं होगी बच्चे के कैरियर को। कैरियर काउंसलिंग में जाने की जरूरत नहीं है, उससे समझ में आता। समय हुआ तो आज ही चर्चा करेंगे, अन्यथा फिर कभी चर्चा करेंगे। फिलहाल विषय को आगे बढ़ाते हैं। तो अब कालांतर में फिर कुंद की माँ गर्भवती हो गई, और जैसे ही कुंद की माँ गर्भवती हुई, अब सुनना आनंद आ गया किशोर भाई साहब, जैसे ही गर्भवती हुई कुंद की माँ ने सबसे पहले अपने कमरे के जितने भी दर्पण थे, आईने थे, मिरर थे, उन सबको निकाल के बाहर फेंकवा दिया। तलवार में चेहरे को देखने लगी। गर्भावस्था के दौरान युद्ध की नाना कलाएं सीखने लगी। गर्भावस्था के दौरान तीरंदाजी सीखने लगी, तलवारबाजी सीखने लगी, घुड़सवारी सीखने लगी, युद्ध के सारे पैंतरे सीखने लगी। और यही कारण, यही रीजन था कि वो राजकीय कार्य करने से वैसे संस्कार गर्भस्थ शिशु के अंदर भी गए।
और यही कारण, यही रीजन है कि जैसे ही कुंद की मां ने 5वें बेटे को जन्म दिया, मतलब कुंद के छोटे भाई को जन्म दिया, वह राजा ऐसा राजा बना कि पूरे हिंदुस्तान के बच्चा उस राजा का नाम जानता है। आपको बताना है वो राजा कौन था। वो राजा कौन था? कौन था? अच्छा, नहीं मालूम है? बच्चा आप भी जानते हो, आप भी जानते हो, सब जानते हैं आप। बहुत किशोर भाई साहब को तो बहुत अच्छे से नाम मालूम है, और कुबेर जी को भी पता, हमारे संजय भैया को, आलोक भैया को पता, नरेंद्र भैया, सबको, अरुण जी को, सबको पता है। नहीं मालूम? मैं थोड़ा सरल करता हूँ, आपको याद आ जाएगा। थोड़ा सा आप लोग को पता है किसी को कुंद के छोटे भाई का नाम? मैं सरल करता हूँ, आपको याद करना। बिल्कुल, मैं हिंट दे रहा हूँ। आलोक भाई साहब, हिंट दे रहा हूँ, हिंट सुनो। उनका नाम आप लगभग रोज पढ़ते हो, उनका नाम लगभग रोज आपकी नजरों के सामने आता है। बोलो कौन था वो? है अशोक चंद्रगुप्त मौर्य? नहीं, ये भी नहीं। चलो और सरल करता हूं, उनका नाम आप कहां पढ़ते हो, उसको और सरल करता हूं। बंटी भैया, उनका नाम कहां पढ़ते हो वो भी बताता हूं मैं आपको। उनका नाम आप रोज कैलेंडर में पढ़ते हो। किस में पढ़ते हो? हाँ बताओ, है? कोई बात नहीं, बैठो। और सरल करता हूं मैं उनका नाम। उनके नाम से, अब तो बता दो, हमें शर्म आ रही कि तुम कछु नहीं आउट होना, कछु नहीं आउट होना। अब चलो और सरल कर रहा है, अब तो आएगा तुमको। और उनके नाम से संवत चलता है, अब तो बता दो। राजा विक्रमादित्य, जो जन्म जिनका हुआ था दक्षिण भारत में, लेकिन जैन कुल में जन्म हुआ था। कालांतर में समय परिवर्तन हुआ, वहां से दक्षिण भारत से उज्जैन आ गए। उज्जैन आने के बाद धर्म परिवर्तन जैसी सिचुएशन बनी। बहुत सारी कहानियां हैं, इस पर बाद में अपन चर्चा करेंगे, लेकिन विषय भी वो नहीं बताने का था। बताने का ये था कि वह माँ ने कहा मैं बेटे को जो बनाऊंगी वो बनाऊंगी, वो बेटा बन गया। निवेदन करता हूं आपसे, बच्चे को वह मत बनाइए जो आप बनाना चाहते हो, बच्चे को वो बनाइए जो है बनना चाहता है। नंदन वन में गुलाब का फूल खिला हुआ था। नंदन भाई साहब, नंदन वन में एक गुलाब का फूल खिला हुआ था, उसकी चर्चा बिना पर्चा के। जिनसेन भाई साहब थोड़ा और आगे आओ, बहुत आप आते हो तो आपसे तो एनर्जी मिलती है, आप पीछे रहते हो। नंदन वन में एक गुलाब का फूल खिला हुआ था। गुलाब के फूल की चर्चा बिना पर्चा, बिना खर्चा के चारों ओर फैल रही थी। नंदन वन में गुलाब का फूल खिला हुआ था, उस फूल की चर्चा बिना खर्चा, बिना पर्चा के चारों ओर फैल रही थी। जो भी उस गार्डन में आता, हर व्यक्ति गुलाब को देखता, तारीफ करता, कितना सुंदर फूल है, क्या शानदार खुशबू है। उसके ठीक बगल में मोगरे की कली खिलने को तैयार थी। उसके ठीक बगल में मोगरे की कली खिलने को तैयार थी। भी कली थी, बच्चा थी, नादान थी, ना समझती। उसने सोचा काश में भी गुलाब होती, काश में भी, बोलो ना, काश में भी गुलाब होती तो मेरी भी चर्चा बिना खर्चा, बिना पर्चा के चतुर्मुखी फैलती। और मोगरे की कली ने अपनी पूरी की पूरी ताकत, पूरी की पूरी एनर्जी, पूरी की पूरी ऊर्जा गुलाब बनने में लगा दी। किसने लगा दी? अब विशाल भाई साहब, किसने लगा दी? सुन नहीं पाए, यहां से नजर हटी, दुर्घटना घटी। बाबू सुनो, मोगरे की कली ने सोचा काश मैं भी गुलाब होती, और मोगरी कली ने पूरी ताकत, पूरी शक्ति, पूरी एनर्जी, पूरी ऊर्जा गुलाब के जैसा बनने में लगा दी। मोगरे की कली क्या कभी गुलाब बन सकती थी? नरेंद्र भाई साहब, बन सकती थी? नहीं बन सकती थी। जिनसेन जी भाई साहब, जो मोगरे की कली को खुद को बनाने में ताकत, शक्ति, एनर्जी, ऊर्जा लगानी थी, वो खुद के जैसा ना बनने की जगह दूसरे में वह एनर्जी लगा दी। और उसका कारण ये हुआ कि वो गुलाब तो कभी बन नहीं सकती थी, मोगरा भी बोलो ना, नहीं बन पाए।
निवेदन करता हूं, आपके बच्चे के अंदर भी एक काबिलियत है, आपके बच्चे के अंदर भी एक कैलिबर है, उसको उसके अनुरूप बनने दो। आप जबरदस्ती गुलाब मत बनाओ, उसे मोगरा मत बनाओ, उसे वही बनाओ जो है बनना चाहता है। सवाल उठता है कि वो बनना क्या चाहता है। 2 साल से लेकर 10 साल तक के बच्चों के लक्षणों से पता चल जाता है। वो जैसे लक्षण करेगा उस लक्षण से पता चल जाएगा कि यूपीएससी में जाना चाहता है, कि नीट में जाना चाहता है, कि जेई में जाना चाहता है, कि धार्मिक फील्ड में, जहां जाना चाहता है उसके लक्षण बता देंगे। उस पर चर्चा बाद में। फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं। उत्तम संयम धर्म का दिन है और वह बच्चा मोक्ष मार्ग की ओर चला गया। मैं निवेदन करता हूं आपसे, उत्तम संयम धर्म का दिन अद्भुत दिन है। ये ऐसा दिन है, अगर हमने अपने जीवन में मनुष्य पर्याय मिलने के बावजूद भी अगर दिगंबरत्व को नहीं स्वीकार कर पाए, अगर इसमें हम मर गए, मैं कहता हूं कि तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सर पे हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। जिन वाणी रस पान करूं मैं, जिन बर को ध्याऊं, आर जनों की संगति पाऊं, व्रत संयम चाहूं, गुण जने के सद्गुण पाऊं, जिन बर यह वर दो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। बस एक भावना भाव रोज कि भगवान मेरा जीवन जैसा बीता सो बीता, मेरा जीवन जैसा बीत रहा सो बीतने दो। बस एकमात्र प्रार्थना, हे प्रभुवर, हे गुरुदेव विशुद्ध सागर जी महाराज, जब मेरा अंतिम मरण हो तो मेरे हाथ में पिच्छी हो, कमंडल हो और मुझे मोक्ष पद प्राप्त हो। बस अंत सुधार लो, सब कुछ सुधर गया। अंत भला सो, अंत भला सो, अंत भला सो, सब भला। अंत सुधार लो। जीवन कैसा गया मायने नहीं रखता है, जीवन का अंत अगर सुधर गया, अगर सुधरा अंत तो जीवन सुखद हो जाएगा तुरंत। मान के चलिएगा, ये जैन धर्म ध्यान रखो, घड़ी साबुन की तरह नहीं है। अरुण भैया, किशोर भैया, जैन धर्म घड़ी साबुन की तरह नहीं है कि पहले इस्तेमाल करो फिर, बोलो ना, पहले इस्तेमाल करो फिर। आज संतोष भाई साहब नहीं है इसलिए हम सुना दे रहे वाली बात, उनके सामने भी कहते हमारी काम भी लुट रहे तुम बात तो सुना सका। तो घड़ी साबुन की तरह नहीं है जैन धर्म की, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। अरे जैन धर्म तो बीमा की तरह है, LIC की तरह है कि जीवन के साथ भी और जीवन के, बोलो ना, जीवन के बाद भी। और वास्तव में बीमा वाले भी संजय भाई साहब गजब कहर ढाते हैं बीवी को उन्हीं के पति के मरने के फायदे के नाते हैं। मजाक नहीं कर, बीमा वाले तुम अभी चले जाए तो इतने मिले। विषय समझना है हमको विषय समझना है कि अंतिम जो हमारा वो पिच्छी कमंडल के साथ हो, ऐसे ना हो। जब राजा सगर का उदाहरण आता है कि वो जब जाकर के क्या किया उन्होंने, चक्रवर्ती, उन्होंने कहा बेटे को बुलाया, बोले बेटा, 8 वर्ष का बेटा था, बोले बेटा आज से राजपाट वैभव तुम संभालो, मुझे तो मोक्ष की ओर जाना है, मुझे मोक्ष की ओर जाना है, मुझे जिन दीक्षा को लेना है। बेटा ने कहा पिताजी तुम बन जाना मुनि महाराज, बस एक प्रश्न का उत्तर दे दो हमें। बोले क्या? बोले ये बताओ राजपाट वैभव अच्छा है कि बुरा है? अगर अच्छा है तो आप छोड़ के क्यों जा रहे हैं, वो अगर बुरा है तो तुम्हें बुरी चीज अपने बेटे को क्यों देके जा रहे हैं? तुम जब बनना हो मुनि महाराज बनना, हम तो जे चले, और बाप घर में ही रहेगा और बेटा पहले चला गया दीक्षा लेने को। उदाहरण दिया था मैंने आपको सुबह कि पद्म कुमार कृष्ण के सुपुत्र कृष्ण जी के पास गए, बोले पिताजी मैं मुनि दीक्षा लेना चाहता हूं, मैंने जो गलती की हो मुझे माफ करना, मैं सबसे क्षमा मांग के मुनि दीक्षा लेना चाहता हूं। पिता ने समझाया बेटा अभी तुम्हारे मुनि बनने के दिन नहीं है, अभी तो तुम्हें क्या करना है, राजपाट वैभव भोगना है।
उसने कहा नहीं पिताजी मैं जाऊंगा। बगल में नेमीनाथ बैठे थे, बोले भैया तुम ना मानेगा, ये बच्चा जिद्दी है, इसे जाने दो। पिताजी बोले ठीक है बेटा। वो जाकर के उसने सोचा सबसे माफी क्षमा मांग लूं। उसके बाद अपनी पत्नी के पास गया, बोले धर्म पत्नी जी माफ करना, मैं आपका जीवन भर साथ नहीं दे पाया, अब मैं भाव मेरे दिगंबर मुनिराज बनने की है, मैं मोक्ष महल की ओर जाना चाहता हूँ, मुझे परमिशन दें। पत्नी बोली एक बात बताओ तुम। पत्नी ने बोला बोले एक बात बताओ तुम, अगर तुम्हें मुनिराज बनना है तो तुम मेरे पास क्यों आए? तुम्हें तो जंगल जाना था, तुम मेरे पास आ गए। तुम बनो या ना बनो, मैं तो आरिका बनने के लिए ये चली और चली गई जंगल में, आरिकाओं के पास ले ली आरिका दीक्षा। निवेदन करता हूं मैं आपसे कि ध्यान रखना, जीवन के किसी भी क्षण में, जीवन के किसी भी क्षण में क्या वैराग्य उमड़ समता है। और क्या है आंगी की लेन पता है, मैं याद नहीं है। हम संसार में हाँ वही वाला। अब हमें वो जितने में वो काम चल जाए, जितने में दुकान चल जाए तो उतने याद कर देंगे, नहीं कर, हाँ इतने में काम चल जाता वहाँ। तो विषय को समझना, आप विषय में समझाने की कोशिश करता हूँ कि ना जाने किस पल किस क्षण वैराग्य उत्पन्न हो जाए। बस निवेदन करता हूँ आप सबसे हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक कि एक बात को ध्यान रखिएगा, बस एक भावना भाना आज से, भगवान मेरा जीवन जैसा गया वो जाने दो, भगवान जैसा मेरा जीवन जा रहा है उसको जाने दो। बस प्रभु हे गुरुदेव ऐसा आशीर्वाद दो कि अंतिम समय में मुझे पिच्छी कमंडल हो, बस अरहंत प्रभु का नाम सुमरो। पूज्य गुरुदेव विशुद्ध सागर एक बात बताओ तुम्हारे, कोई आदमी नौकरी करता है किसी सेठ के यहाँ, किस लिए नौकरी करता है? इसलिए कि जिंदगी में नौकरी करूंगा, वो सोचता है एक दिन मैं भी सेठ बनूंगा। है तुम्हारा वो नहीं लगता है कि विशुद्ध सागर महाराज जी की तुम इतनी भक्ति करते हो, उनसे कहो कि हम तुम्हारी भक्ति इसलिए कर रहे हैं कि एक ना एक दिन हम भी तुम्हारे जैसे बन करके मुनि अवस्था को धारण करके मोक्ष पद को जाना चाहते हैं। बस बहन समझ रहा हूँ आप लोग की अधिक उत्सुकता हुई, विषय इतना ही ले लेता हूँ आज, और नहीं लेता हूँ। बस यही कहना चाहूँगा अपने परिणामों से, बस एक भावना भाना कि भगवान मेरा अंतिम मरण समाधि पूर्वक हो। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जब लोग अनंत अनंत सिद्ध भगवान के खड़े होकर मां जनमानी की स्तुति करेंगे। कि जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोक आलोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दोग, हे जिन वाणी